हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ आसतु देखा घरे हाथ तैयारी चिकेन तरकारी देसी स्टाइल रे मुझे आलू पियाज अदा रसुण टमाटर सब एकाठी कर रखीदे देखु मु आलू को काटुची आलू को टे बड़ बड़ साइज काटे कहीं चिकेन तरकारी छोट छोट आलू हेले से तरकारी फिटिज बड़ बड़ साइज आलू रखिले तरकारी खाए भल लगे आमर तो चिकेन तरकारी हम ना आलूटा दरकार आग जो मैंने आलू न खाए भल पाए आलू न पकेले भी चलो मैं सब पियाज रू चोपा छड़ेदेवी पियाज को पतला पतला साइज काटिकी चुन चुन कर रखीदेवी पियाज काट सारे पियाज को काटिदेवी काटी देखो तार जो कर साइड राग पियाज जो कौन कहनी मुँह ना कौन ताकू मुझे काटिदेली सेराग टाण टाण रही पियाज ठीक से फिटो ना ये पियाज को देखो काटिकी सब चुन चुन साइज करदेली गोटे जगह को काढ़ीदेवी पियाज को गोटे जगह रखीदेली ये बड़ बड़ साइज तीन टा टमाटर नहीं पतला पतला साइज सब काटिदेवी टमाटर काटिकी से पियाज कर को साइज रखीदेवी कहीं सब रेडी कर सारे तो आम तरकारी करने सुविधा हम आमको पियाज को ये देख टमाटर को काटिकी पियाज कर को थोदेवी थोई सारापर जो अदा रसुण को छड़ेबी अदा को भलसे धोईदेली अदा को धोई देकी हल्का हल्का सब ऊपर रांपिदेली चोपा छाड़ बोलिकी चोपा अच्छे ना टे भाषो तरकारी बोले अल्प अल्प रांपिदेली धोई भलसे तो काटिकी छोट छोट साइज काटिकी से थाली कर रखीदेली टमाटर कर को अदा काटी सारापर रसुण को कौन करी भलसे छड़ेगी रसुण चोपा छड़ेदेवी कहीं रसुण बहुत मोटा मोटा रोचे चोपारा रही तरकारी भाषो तो रसुण भलसे छड़ेकी धोई दाई रेडी कर रखीदेली सेठू एथरक आम जा तरकारी करने रेडी करा देखो मोर तरकारी मसला सब रेडी ये कड़ाई बसैली कड़ाई में सोरिष तेल दे देती पकईली आलू आलू को आग भलसे भाजीदेवी आलू को भाजिकी पूरा ब्राउन कलर हवा जाए देवी कहीं आलूटा टिके कड़ा भजाटा हेल्ले तरकारी आलू को खाया चकटी कि टेस्टी आपण मैंने एमती खाती ना केमती आलू खाती मत तो आलूटा लाल कलर ब्राउन कलर हो चकटी खा पूरा टेस्टी लगे तरकारी ये आलू गुरा ब्राउन कलर हो गला सब गोटे जगह को काढ़ीदेवी आलू को काढ़ी सारापर से कड़े जो तेल अच्छी ताधे पियाज पकेबी आलू काढ़ी देती ये देखो आलू काट सारापर तादे खीरी पत्र दीटा पकईदेवी ये जो पत्र दीटा पकईली दीटा नाम कहबी से खीरी पत्र कहीदेली ये देखो पियाज पकईदेली पियाज को भलसे भाजिबे ब्राउन कलर हवा जाए ये देखो मुझे अदा रसुण को एकाठी करके बाटीदेवी गोटे पूरा पेस्ट रेडी करदेवी अदा रसुण को बाटीदेली तार गोटे पेस्ट होगा गोटे जगह को काढ़ीदेली अलग जगह को काढ़ी देकी से ग्राइंडर जार रे टमाटर गोटे पेस्ट करदेवी टमाटर काटिकी पकेली गोटे टेस्ट तार पेस्टा कर पकेली तार आउटे अलग टेस्ट तो टमाटर को ये पेस्ट करदे रेडी टमाटर पेस्ट ये पियाज ब्राउन कलर हो गला तार देवी कौन अदा रसुण पेस्ट ये अदा रसुण पेस्ट तक उजाड़ी देवी उजाड़ी तक भलसे कषिबी अदा रसुण पेस्ट कषि होगले टे कौन करी ना टमाटर पेस्ट जो होती उजाड़ी देवी टमाटर पेस्ट अदा रसुण पेस्ट सी भलसे कषि हाँपाई 4 मिनट में 2-3 लगे अदा पियाज रसुण कषि भितर इड़ा आसतु मसला सजाड़ीदे एका बेलके मुझे लुण रखिली स्वाद अनुसार हलदी गुंड लंका गुंड जीरा गुंड धनिया गुंड मीट मसला आपड़ जी पकेबे आप चिकेन मसला पकेबे आपको भल आटे रखिली काश्मीर लाल मिर्ची कलर आसापी साइड टे नेली गरम मसलाटा नहीं गली कषार पकईदेवी सब मसला भी रेडी होगा पकईदेली मसला पियाज टमाटर हरिका सब हो गला तो सब मसला को पकई भलसे कषिली मसला को 10-15 मिनट जाए कषिबे जब मसलाटा भलसे कषि हवा चाहिए देखो चिकेन टाक आनिली भलसे पानी रे धोइबी कहीं चिकेन न धोइले मत तरकारी कर भल लगे तो चिकेन को मुझे पानी दे भलसे धोईदेली धोईकी तादर पानी निगाड़ी रखीदेली ये देखो मसला हो गला कषा 10-15 मिनट आने कषा बसला तो एथर तादर पकईदबा चिकेन को धोईकी जो थोड़ी कौन कली मसला पकईदेली मसला पकई कषिली
କଷିଲି କ'ଣ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଲି। ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଲୁଣ ତ ପକେଇଥିଲେ, ପୁଣି କ'ଣ ଲୁଣ ପକେଇଲି? ମୁଁ ପଛରେ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଲି ଚିକେନରେ ଲୁଣଟା ଟିକେ ଭଲସେ ମିଶିବ ବୋଲି। କାହିଁକିନା ଚିକେନରେ ଲୁଣ ପକେଇବା ମୁଁ ଟିକେ କମେଇକି ଲୁଣ ପକେଇଥିଲି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିକେନ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚିକେନରେ ଲୁଣ ପକେଇଲି। ଏ ଲୁଣଟା ଚିକେନ ଟିକେ ଭେଦିବ। ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇ ତାକୁ ଭଲସେ କଷିଲି। କଷାକୁ ବସେଇ ଦେବେ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ, କି ବେଶୀ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଚିକେନ ଦେଖିକି 10-15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଯିବ, 20 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି। ଟିକେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଦେବେନି କି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ଦେବେନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଷିବେ। ଘୋରେଇ ଘୋରେଇ କଷିଲେ ଟିକେ ଭଲସେ ଚିକେନଟା ସିଝିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କଷା ହେଇଗଲାଣି। ଏଟା ଆଳୁ ପକେଇଦେଲି। ଆଳୁକୁ ଚିକେନରେ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ସେମିତି 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ କଷିବେ। ଆଳୁ ଚିକେନକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁଟା କଷି ହେଇ ଆସିବ। ତ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ମସଲାରେ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି କଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ, ଯଦି ଝୋଳ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ। ତ ମୁଁ ଚିକେନଟାକୁ ଝୋଳ କରିବି ବୋଲି, ତରକାରୀ ହେବ ଝୋଳ ତରକାରୀ ଚିକେନଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଖିକି ଦେଲି ସେଇ ହିସାବରେ। ଆଉ ପାଣିଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତରକାରୀଟା ଯେତେ ସିଝିବ ଫୁଟିବ, ମସଲାର ଟେଷ୍ଟ, ଝୋଳର ଟେଷ୍ଟଟା ସେତେ ଅଧିକା ହେବ। ତ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେଲି। ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ପାଣିଟେ କରିକି ରଖିଥିଲି ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ପାଣିଟା ଦେଲେ ତରକାରୀ ଫୁଟିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେବ। ତ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତରକାରୀ ମୋର ଫୁଟିଲାଣି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଖଡ଼କ ମସଲା ତାକୁ ରେଡ଼ି କରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡ ପେଷ୍ଟ ହେବ, ପାଉଡ଼ର। ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଲବଙ୍ଗ 4-5ଟା, ଗୋଟା ବଡ଼ ଅଳେଇଚ, ଡାଲଚିନି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଅଳେଇଚ 2-3ଟା, ତାକୁ ଭଲସେ କୁଟିକି ତାର ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି। ତ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ପାଉଡ଼ରକୁ ଭଲସେ ପକେଇଦେବି। ପାଉଡ଼ରକୁ ପକେଇ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଯଦି ଧନିଆ ପତ୍ର ଥିବ ଆପଣ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ତ ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର କେହି ଖାଆନ୍ତିନି ବୋଲି ମୁଁ ପକାଏ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଫ୍ଲେଭର ଭଲ ଆସିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର ଚିକେନ ତରକାରୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ମୋତେ କୋଅପରେଟ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।